नमस्कार दोस्तों, आइए आज से शुरू करते हैं बिकम एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर। इसकी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, बिकम एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर। आपने खुद से एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है, आपने किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। ऐसा ट्रेडर कैसे बने, आइए वीडियो नंबर 1 शुरू करते हैं सीरीज का। टेलीग्राम चैनल लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, आप देख लीजिएगा। वहां लिंक पर जाकर ही क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ना है तो जुड़िएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट। पहले टॉपिक के अंदर हम क्या बात करेंगे, आर वी रेडी टू हायर टिप्सटर। क्या हमें टिप्सटर को हायर करना चाहिए? सोचिए आप कि सीरीज का नाम क्या है। सीरीज का नाम है बिकम एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर। बिकम एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर। जब आपने इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है तो जाहिर सी बात है कि टिप्सटर का क्या करना है। जाहिर सी बात है टिप्सटर का क्या करना है। अब बात आती है कि चलिए कोई बात नहीं, स्टार्टिंग करते हैं, टिप्सटर के साथ स्टार्टिंग कर लेते हैं, बाद में इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। दिमाग में ये आता है कि चलो टिप्सटर से स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या टिप्सटर के लिए हम रेडी हैं? क्या इतना भी हम रेडी हैं? इंडिपेंडेंट तो छोड़ो, ये तो बहुत दूर की बात हो गई इंडिपेंडेंट बनना। क्या अभी हम डिपेंडेंट के लिए भी रेडी हैं क्या? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहां पे लिख कर बता रहा हूं, क्या हम डिपेंडेंट के लिए भी रेडी हैं क्या? डिपेंडेंट के लिए, डिपेंडेंट के लिए भी रेडी हैं क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है जो क्वेश्चन आपने अपने आप से करना है कि इंडिपेंडेंट तो बड़ी दूर की बात है, डिपेंडेंट के लिए भी रेडी हैं क्या? इसका क्या मतलब है, आइए इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए आज हम एक डिपेंडेंट ट्रेडर हैं। मान लीजिए आज हम एक डिपेंडेंट ट्रेडर हैं जो कि हम किसी टिप्सटर के ऊपर लेट से डिपेंडेंट है। ओके, अब कोई भी टिप्सटर हो दुनिया का, कोई भी टिप्सटर हो, उसकी 10 में से 7 ट्रेड जाती हैं करेक्ट और 3 ट्रेड जाती हैं रॉन्ग। मैं आपको बता दूं, कोई भी टिप्सटर हो, कोई आपसे कहे कि नहीं मेरी 10 की 10 ट्रेड करेक्ट जाती हैं, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। 7 ट्रेड जाती हैं करेक्ट, 3 ट्रेड जाती हैं रॉन्ग। अच्छा, इसका मतलब क्या है? करेक्ट जाने वाले की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू रॉन्ग जाने वाली ट्रेड के मुकाबले। और आपको एक हैरान कर देने वाली बात बताऊं, मान लीजिए ये टिप्सटर आपने हायर करके रखा हुआ है जिसकी 10 में से 7 ट्रेड जाती हैं करेक्ट और 3 ट्रेड जाती हैं रॉन्ग। चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आप हमेशा रॉन्ग ट्रेड में ही एंटर करेंगे। चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि आप हमेशा रॉन्ग वाली ट्रेड में ही एंटर करेंगे। मैं आपको बता देता हूं क्यों, उसका रीजन भी बता देता हूं कि क्यों ऐसे चांसेस हैं कि आप रॉन्ग वाली ट्रेड के अंदर ही एंटर करेंगे। मान लिया जाए टिप्सटर क्या करता है, टिप्सटर आपको कहता है कि बाई निफ्टी सीई, एक निफ्टी का सीई बाई कर लो 100 रुपीज के ऊपर, जिसका एसएल है 70 रुपीज का और जिसका टारगेट है 220 रुपीज का। मान लीजिए ये टिप्सटर कहता है, ध्यान रखिएगा ये आपके साथ बहुत बार हुआ होगा। क्यों ऐसे चांसेस हैं कि आप रॉन्ग वाली ट्रेड में ही एंटर करेंगे? मान लीजिए ये जो कॉल उसने दी टिप्सटर ने, ये गलती से उसकी गलत वाली ट्रेड है। मान लीजिए ये ट्रेड को गलत जाना है। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये 100 से 90 रुपीज के ऊपर आ जाएगी। तो कुछ लोग जो उसके हार्डकोर फैन होंगे, जो उस टिप्सटर के हार्डकोर फैन होंगे, वो क्या करेंगे, जैसे उसने मैसेज डाला कहीं पर भी 100 रुपीज के अंदर ही उसकी ट्रेड ले लेंगे। ओके, लेकिन ये उसकी गलत वाली ट्रेड है, थोड़ी देर में ये 90 की आ जाएगी। तो जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो क्या सोचेंगे कि अरे चल ठीक है, इसने तो 100 में दी थी, 90 रुपीज में मिल रही है, दे विल एंटर एट 90। वो 90 रुपीज में एंटर कर जाएंगे। थोड़ी देर बाद दूसरे टिप्सटर क्या सोचेंगे, जब इसका प्राइस 80 आ जाएगा, सॉरी दूसरे जो ट्रेडर हैं वो क्या सोचेंगे, जब इसका प्राइस 80 आ जाएगा, ला यार उसने तो 100 में दी थी, चल 80 में अपन इसको बाय कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद वो ट्रेड 70 रुपीज की आ जाएगी। मतलब जिन जिन लोगों ने इस टिप्सटर को हायर किया है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ट्रेडर विल टेक दिस ट्रेड, क्योंकि ये आपको टाइम दे रही है। जब ये 70 रुपीज के ऊपर आ जाएगी, टिप्सटर का एक छोटा सा मैसेज आ जाएगा, एसएल हिट, 2 वर्ड का उसका एक मैसेज आ जाएगा, एसएल हिट। पर आप चूंकि निफ्टी का एक कॉल लेके रखे हुए हैं जिसमें आपको 75 इंटू 30 मतलब लगभग 2200 के आसपास आपका लॉस हो रहा है।
2200 के आसपास आपका लॉस हो रहा है। आपके लिए वहां पे एसएल देके निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको ये लगेगा अरे यार पिछली बार भी तो इसने एक ट्रेड दी थी, कितनी अच्छी चली थी। आप ये सोचेंगे और आप इसको कोशिश करेंगे इसको कंटिन्यू करने की। थोड़ी देर बाद वो ट्रेड 60 रुपीज की, थोड़ी देर बाद वो ट्रेड 50 रुपीज की, थोड़ी देर बाद वो ट्रेड 40 रुपीज की, थोड़ी देर बाद वो ट्रेड 30 रुपीज की, ऐसे करते हुए नीचे आती चली जाएगी। आप उस ट्रेड में बैठे हैं, जब आपको लगेगा कि अब तो कमर पूरी टूट गई, अब तो ऑलमोस्ट मैंने सारा पैसा यहां पे गवा दिया, आप उस समय उस ट्रेड में से बाहर आएंगे। ये बात हुई जब आप रॉन्ग ट्रेड में एंट्री ले गए तब। मान लीजिए सेम ट्रेड उसने फिर किसी दिन दी, निफ्टी 100 रुपीज का कॉल दिया, 70 रुपीज में उसने स्टॉप लॉस रखा और 220 रुपीज का उसने कहा कि जी टारगेट है 220 रुपीज। अब पहली बात तो ये प्रोबेबिलिटी है कि आप इस ट्रेड के अंदर घुसेंगे ही नहीं, क्योंकि ये करेक्ट वाली ट्रेड है। क्यों नहीं घुसेंगे जानते हैं? एज सुन एज द टिपस्टर विल पुट ए मैसेज, जैसे ही वो मैसेज डालेगा 100 रुपीज का, इमीडिएटली क्या होगा, ये ट्रेड पहुंच जाएगी 110 रुपए की, क्योंकि ये उसकी करेक्ट वाली ट्रेड है, तो टारगेट की तरफ फटाफट जाएगी। अब क्या होगा, कुछ लोग जिन्होंने अभी मैसेज थोड़ा लेट देखा है, उनको ये लगेगा यार 100 पे डाला था, ये तो ऑलरेडी 110 की जा चुकी है, रहने देते हैं। थोड़ी देर बाद ये ट्रेड हो जाएगी 120 रुपीज की, तो उनको क्या लगेगा कि अब तो ये और मुश्किल है, कैसे हम इसको लें, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 20 रुपीज ऊपर जा चुकी है। सो प्रोबेबिलिटी अपने आप ही कम हो जाएगी कि आप इस ट्रेड के अंदर घुसें। ओके, मान लिया जाए आप घुस भी गए, आपने 120 रुपीज के ऊपर वो ट्रेड ले भी ली। अब टारगेट क्या है 220। अब ऐसा तो है नहीं कि 120 से सीधा का सीधा टारगेट आपको 220 मिल जाए, ये तो चांसेस बहुत कम है। ये चांसेस तो बहुत ही कम है कि आपको 120 से डायरेक्टली 220 मिल जाए। मार्केट कैसे बढ़ती है? मार्केट इस तरीके से बढ़ती है, 120 पे आएगी, 120 पे आपने ली, 120 से 135 आएगी, थोड़ी देर बाद वापस 127 आ जाएगी। अब होगा क्या, जब 120 से 135 जाएगी तब तक तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि टिपस्टर ने 220 का टारगेट दिया हुआ है, आपको लगेगा हाँ जा रही है जा रही है जा रही है। जैसे ही उसमें एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आएगा, जैसे ही वो 127 रुपीज के ऊपर आएगी, अब आपको क्या लगने लगेगा, अरे पिछली बार भी तो इसकी गलत हुई थी, पिछली बार भी तो इसकी गलत हुई थी, क्या पता आपकी बार भी गलत हो जाए। आप मिनट नहीं लगाओगे, आप 127 के अंदर कर दोगे एग्जिट। 2 घंटे के बाद, आफ्टर 2 आवर्स क्या होगा, टिपस्टर का मैसेज आ जाएगा टारगेट डन, छोटा सा मैसेज वहां पे, और खूब खुशियों के साथ वो जो स्माइली होती है ना, छोटी छोटी इमोजीज जो होते हैं, इमोजीज में कोई ना कोई ऐसा आएगा कि देखो आग लगाता हुआ आएगा कि देखो टारगेट डन 220 रुपीज पे। मैंने कहा था, फिर दुनिया भर के क्या आएंगे, फोटो स्क्रीन्स आएंगे कि देखो इसने इतना कमाया, इसने इतना कमाया, इसने इतना कमाया। अब आप देख रहे होगे कि यार मैं तो 127 पे ही निकल गया। जब टिपस्टर की रॉन्ग वाली ट्रेड आई, तब तो अपने पास कुछ बचा नहीं, हमने सारा ही लूट गए, सारा ही हमने मार्केट को पैसा दे दिया। और जब उसकी हम करेक्ट वाली, पहली बात तो उसकी करेक्ट वाली ट्रेड में हम घुसे नहीं, और जब उसकी करेक्ट वाली ट्रेड में घुसे तो प्रॉफिट कुछ भी नहीं लिया। अब इसमें क्या टिपस्टर की गलती है? सो नो, टिपस्टर की इसमें कोई गलती नहीं है। टिपस्टर तो अपना रात को, वो तो 1 महीने बाद या हफ्ते बाद या 10 दिन बाद वो तो अपना पूरा अकाउंट डाल देगा कि देखो मैंने इतनी ट्रेड दी थी, इतनी ट्रेड में से इतनी करेक्ट गई, इतनी रॉन्ग गई। क्लियर है? अब प्रॉब्लम ये आएगी, तो फिर गलती है किसकी? इंडिपेंडेंट तो बहुत दूर की बात है कि क्या हम इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं, ये तो डेफिनेटली बहुत दूर की बात है। पहले तो हमें डिपेंडेंट भी बनने का ट्रिक नहीं पता। डिपेंडेंट के लिए भी हम रेडी नहीं है। वी आर नॉट रेडी। आर वी रेडी? नो। द आंसर इज वी आर नॉट रेडी। जब वो करेक्ट ट्रेड दे रहा है हम पूरा प्रॉफिट नहीं ले पा रहे, जब वो रॉन्ग ट्रेड दे रहा है हम पूरा लॉस ले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम अभी डिपेंडेंट के लायक भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी हमें बहुत सी चीजें सीखनी है। अच्छा ठीक है, वो वीडियो सीरीज में, अगली वीडियो सीरीज में हम चीजें सीखेंगे कि हम जब लॉस हो रहा हो तो जल्दी कैसे निकलें, और जब प्रॉफिट हो रहा हो तो देर तक कैसे बने रहें। ये हमें सीखना पड़ेगा। अच्छा, जब हम सीख जाएंगे तो क्वेश्चन आता है तब क्या हम हायर करेंगे? वो धीरे 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 जब हम वीडियो सीरीज करते चले जाएंगे, देन हम इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट में वीडियो में, जब हम इस वीडियो सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे, तब हम देखेंगे कि
कि क्या हमें रियली टिप्सटर को हायर करने की जरूरत है या नहीं। क्या पता तब तक हमारी ये क्वेश्चन ही इनवैलिड हो जाए, अपने आप में हो सकता है ये क्वेश्चन का कोई वैलिड ही ना बचे, इसका कोई अस्तित्व एग्जिस्टेंस ही ना बचे, ये क्वेश्चन ही अपने आप में इनवैलिड हो जाए, हमें लगने लग जाए यस नाउ वी आर वी आर एन इंडिपेंडेंट ट्रेडर, वी डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ ए टिप्सटर। हो सकता है हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लगे, आपको मेरा वीडियो सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो अच्छा लगे, आपके लाइक बटन, आपके कमेंट्स मुझे बताएं कि यस इस सीरीज के अंदर कंटिन्यू डू वी नीड ए वीडियोज और नॉट। आपके लाइक, आपके 10,000 लाइक्स आते हैं अभी, सो पता चलेगा कि यस यू डेफिनेटली वांट सच काइंड ऑफ ए वीडियोज इन द कमिंग डेज। तब मुझे एहसास होगा कि ऐसे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं और ऐसे वीडियोस आपको चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।